क्या इसमें हमारे सरकारी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी थे या नहीं थे? हमारे राजनेता इसके लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं? या विभाजन की स्थिति दिख रही है कि लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? देश में विभाजन ना हो, भाईचारा हो, ये सर्वधर्म समभाव का देश है। यहाँ शांति हो, सुरक्षा हो, प्रकृति हो, तरक्की हो, समृद्धि हो, इसी की हम कामना भी करते हैं। कुछ लोगों को ये भी महसूस हो रहा है कि हम 1947 के पहले आ गए हैं या पहले जाने की कगार पे हैं, ऐसा दिख रहा है कई लोगों को। ये सही नहीं है। देखो, पहले तो वक्फ बोर्ड पे मामला अभी जेपीसी में है और मुझे लगता है कि इसका हल निकलेगा, लेकिन हल निकलेगा के साथ साथ कहना चाह रहा हूँ कि मामला लाया ही क्यों गया है इतने दिन बाद। क्या जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं और अचानक जो क्लेम करना बहुत जगह शुरू हुआ है, कुछ जगह हो सकता है जेन्युइन मामला भी हो, लेकिन बहुत जगह ऐसा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जिन्होंने कहा कि हमारी थी और हमने इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, उसने कब्ज़ा कर लिया। क्या इसमें हमारे सरकारी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी थे या नहीं थे? हमारे राजनेता इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि नहीं? हमारे सेक्रेटरीज़, हमारे पटवारीज़, हमारे चीफ सेक्रेटरीज़, क्या इनके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं? ये लोग किसके रहे? भारत सरकार के रहे, हमारे अपने रहे। अब इस मामले को जब उलझाने की कोशिश की गई तो ऐसा लगा कि शायद चुनाव को ध्यान में रखते हुए या जो माहौल इस वक्त जो बिगड़ता हुआ दिख रहा है या बिगाड़ने की जो कुछ हद तक कोशिश हो रही है, ऐसा लगता है कि ये आज सब कुछ सिमट कर रह गया हिंदू मुसलमान जाति ज़ात धर्म के लिए या धर्म के नाम पे, या विभाजन की स्थिति दिख रही है कि लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये लोग समझ रहे हैं। इसका परिणाम भी लोग समझते हैं क्या होगा, देश के लिए हित में नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी जो जेपीसी का चल रहा है, पहले उसका फैसला आ जाए, उसके बाद ही हम इस पर कुछ बात कर पाएंगे। और साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आइंदे इस मुल्क में जहाँ का एलीट, जहाँ का प्रोफेशनल, जहाँ का इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, ये लोग चाहते हैं चैन हो, सुकून हो। ख़ासकर वो लोग चाहते हैं आम लोगों के साथ साथ कि देश में शांति हो, समृद्धि हो, सुख हो, तनाव ना हो, ऐसा खामोखा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस आइंदे सबकी कोशिश यही रहेगी कि देश में विभाजन ना हो, भाईचारा हो, ये सर्वधर्म समभाव का देश है। यहाँ शांति हो, सुरक्षा हो, प्रकृति हो, तरक्की हो, समृद्धि हो, इसी की हम कामना भी करते हैं। मेमोवती ने एक चिंता जाहिर की है कि जो 1947 में स्थिति थी, कहीं डर है उनको कि वही स्थिति तो नहीं हो जाएगी, हम लोग उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। अब कोशिश तो कुछ लोगों ने ज़रूर की है। आप कितना भी कह लें कि इस नारे का मतलब ये है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, और बचपन से सीखते रहे हैं और सीखते आए हैं कि हम एक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, वो अलग है। इस चुनाव की घड़ी में इस मामले को जिस तरह से सामने लाया गया है, अजीब लगता है। बने बटेंगे तो कटेंगे, और या फिर हम एक हैं तो सेफ हैं। अब इसके लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। इससे लोगों में टेंशन हो रहा है कि किस तरह की भाषा हमारे राजनीतिक बोल रहे हैं, राजनेता बोल रहे हैं और चुनाव की घड़ी में बोल रहे हैं। और जब देश में ऑलरेडी बहुत हद तक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, आपने कहा कि कुछ लोगों को ये भी महसूस हो रहा है कि 1947 के पहले आ गए हैं या पहले जाने की कगार पे हैं, ऐसा दिख रहा है कई लोगों को। ये सही नहीं है। हमने अभी कहा, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो आसनसोल जाता हूँ और कितनी बार जाता हूँ, जहाँ से रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हुई है, और वहाँ पे एक बैनर दिखता था मुझको, आज भी होगा, और उस पर लिखा था भाईचारे का शहर, सिटी ऑफ ब्रदरहुड। तो यही पूरे देश में होना चाहिए।
सांप्रदायिक सद्भावना, एक दूसरे के साथ प्रेम, भाईचारा, मिलजुल के रहने की बात, लेकिन आज उसको देखा जा रहा है कि लोग छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उस भाव या भावना को आज तोड़ रहे हैं वो, और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम तमाम लोगों की कोशिश है कि हम लोग मिलजुल के सुख शांति के साथ रहें, लेकिन हाँ, कुछ लोग और उसमें कुछ हमारे नेतागण भी हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चुनाव की घड़ी में खासकर इन मुद्दों को भड़काया जाए, आगे बढ़ाया जाए। वो मैं नहीं समझता हूँ, ना ही वो सराहनीय है और ना ही वो प्रशंसनीय है। मैं तो उसकी निंदा करता हूँ।